नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और यहां पर रीजनिंग के अंदर खास तौर पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के अंदर किस तरह से कितने एफर्ट लगाएं, किस तरह से पढ़ें कि हम जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, उसमें से 25 में से 25 कैसे ला सके। सबसे पहला सवाल कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो मेरा जवाब है यस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पर विद्यार्थी 25 क्वेश्चन सही कर सकता है। दूसरी चीज, अगर 25 क्वेश्चन सही नहीं भी होते हैं तो क्या हम अपना टारगेट तो 25 सही करने का करें, तो कम से कम हम 23 22 के आसपास 24 के आसपास क्वेश्चंस को सही कर पाएं। यानी कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है। और आपको जरूरत है यहां पर एक परफेक्ट रणनीति की, क्योंकि तैयारी केवल तैयारी करने से काम नहीं होगा, तैयारी स्मार्ट होनी चाहिए। और वो स्मार्ट तैयारी क्या होती है कि हम एग्जाम के पैटर्न को समझें, एग्जाम के बिहेवियर को समझें, एग्जामिनर के बिहेवियर को समझें। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम एग्जाम के पैटर्न और एग्जामिनर के बिहेवियर को बहुत ही ढंग से यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एग्जाम को समझें। तो एग्जाम का अगर पैटर्न देखें तो एग्जाम का पैटर्न आप देख सकते हैं कि रीजनिंग जो है आपका 25 मार्क्स का देखने को मिलता है और 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपके जीके के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 15 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ साथ में कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि टोटल हमें 90 मिनट्स मिलने वाले हैं और हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट से भी कम का समय आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हर एग्जाम के अंदर होता है। यानी हम जितना समय बचाएंगे रीजनिंग के अंदर, उतना ही समय दे पाएंगे अपने जीके को, क्योंकि जीके का जो क्वेश्चन है वो आप केवल देखकर ही आंसर कर सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकंड, बट रीजनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टाइम एंड एक्यूरेसी। तो यहां पर टाइम एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखते हैं कि सर किस तरह का एग्जाम है। तो एग्जाम देखो, सबसे पहली बात आप सभी समझ पा रहे हैं कि एग्जाम जो है आपका सीबीटी यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। इसका मतलब स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा और एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। आप क्या लिख रहे हैं अपने रफ पेपर पर, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, आप आंसर सही कर रहे हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी 10 सेकंड में आंसर सही करने वाला और 30 सेकंड में आंसर सही करने वाला एक ही नंबर लेगा, तो वो 10 सेकंड में आंसर करने वाला कहीं ना कहीं आगे के क्वेश्चंस के लिए अपना समय बचाएगा। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का रहने वाले हैं। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट बात कि दोस्त, गलत करने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि क्वेश्चन लगता नहीं, लगने से काम नहीं होगा, क्वेश्चन सही है तो ही उसका आंसर हमें डालना होगा। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि हम अगर तुक्का लगाते हैं तो हम रेस से बाहर ही होते हैं, कभी भी रेस में आगे नहीं जाते हैं। क्योंकि मैथ्स भी ये कहती है कि अगर 4 ऑप्शन है और अगर आप एक ऑप्शन को अगर रैंडमली चूज कर रहे हैं तो सही होने की प्रोबेबिलिटी केवल 25% है। तो वो दौड़ में आपको ऑब्वियसली बात है पीछे ले जाएगी। और जैसे जैसे आप गलत करते जाएंगे तो आप ये भी समझते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती जाएगी, यानी कि 25% मल्टीप्लाई होता जाएगा और वो क्या करता जाएगा, आपका सक्सेस रेट कहीं ना कहीं और पीछे जाता जाएगा। साथ ही साथ में पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है और 90 मिनट का खेल है। अब समझते हैं सर, हमने एग्जाम पैटर्न को तो समझ लिया, हमने एग्जाम को समझ लिया, हमारे 25 मार्क्स रीजनिंग के समझ में आ गए हैं। अब इस 25 मार्क्स की बात करते हैं, कैसे ग्रैब करना है 25 मार्क्स को। तो सबसे पहले समझो कि टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं रीजनिंग के अंदर। टॉपिक की अगर हम बात करें तो सर देखिए, रीजनिंग के लगभग टॉपिक यहाँ पर शामिल है। आप चाहे वेन डायग्राम को देख पा रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर, आप चाहे पजल टेस्ट को देख पा रहे हैं, आप लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट को देख पा रहे हैं, यानी कि आपका
शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि आपका क्लॉक के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, स्लॉग्स, मिसिंग टर्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, आपको पजल देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में डायरेक्शन टेस्ट आ गया आपका, यहाँ पर नंबर सीरीज, एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया, एनालॉजी, आपका कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, लगभग सभी टॉपिक यहाँ पर शामिल है। पर अब ये बात समझनी है कि सर ये तो एग्जामिनर या जो एग्जाम है उसने ये हमें सिलेबस दे रखा है, एग्जाम क्वेश्चन एक्चुअली पूछ कहाँ से रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी तैयारी के अंदर हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम तो नहीं देंगे, तो हम टाइम अपना डिवाइड कैसे करेंगे, टाइम डिवाइड करेंगे कि एग्जाम का बिहेवियर कैसा है, कैसे क्वेश्चंस वो आपसे बार बार पूछता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का एनालिसिस जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कि टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर एनालिसिस दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि हर एक एग्जाम में, हर ईयर में डेट भी मेंशन है कि यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं आपके सामने की सीरीज के दो तीन क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, 25 में से दो तीन क्वेश्चन सीरीज के हैं, डाइस के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, मिरर इमेज का 1 क्वेश्चन फिक्स है, वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, सीरीज नॉन वर्बल के भी 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं सीरीज मिलाकर टोटल 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मतलब हम अपनी तैयारी की शुरुआत जब भी करेंगे सीरीज से करेंगे, ये सबसे पहला स्टेप हो गया। एनालॉजी के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एम्बेडेड फिगर के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपके नॉन वर्बल के काफी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। एनालॉजी नॉन वर्बल के 2 क्वेश्चन है, तो मतलब एनालॉजी के भी 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त। उसके बाद में अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अभी जो करंट में जो सिनेरियो है उसमें 1 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, अब 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पेपर कटिंग का 1 क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर सिलॉग्स के क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा है, ठीक है। अल्फाबेट का क्वेश्चन आप देख रहे हैं पहले पूछा गया था, अब नहीं है। सिलॉग्स के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके पहले आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के पहले आ रहे थे, अभी नहीं आ रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा था। मतलब तैयारी जब शुरू की जाएगी तो तैयारी में सबसे पहले सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ये 5 टॉपिक मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी तैयारी के अंदर, आपके रीजनिंग में, मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी करें तो इन 5 टॉपिक के ऊपर अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। फिर जब आप डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, आपके फिक्स टाइप है, वहाँ से फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। और साइमल्टेनियसली नॉन वर्बल का आपको चैप्टर्स का प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी रणनीति के अंदर ध्यान रखनी है। अब आपकी तैयारी को खास कैसे बनाएगा उत्कर्ष? तो उत्कर्ष आपकी तैयारी को खास बनाने के लिए दोस्त आप सभी के लिए लेकर आ रहा है इस 15 अगस्त पर, देख सकते हैं आप, इस स्वतंत्रता दिवस पर देश के किसी भी कोने से किसी भी परीक्षा की सफलतापूर्वक तैयारी करने की आज़ादी आपको देने वाला है। यानी कि आज़ादी महोत्सव शुरू हो चुका है दोस्त, और आज़ादी महोत्सव के दौरान आपको उत्कर्ष ऐप में एसएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की धमाकेदार छूट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये सर क्या है, 10% अतिरिक्त छूट का क्या कंसेप्ट है? तो इस अतिरिक्त छूट के लिए दोस्त 13 अगस्त को डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के कोर्स को लेने पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलने वाली है आपको, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने वर्तमान में उत्कर्ष ऐप पे कोई भी कोर्स खरीदा हुआ है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं ये 90% वाला जो ऑफर है ये 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आपने ठान लिया है कि इस बार दिल्ली पुलिस को उस पार पहुंचाना है, तो उत्कर्ष आपके साथ खड़ा है। साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर जो मैंने बात करी है कि रीजनिंग में अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, दोस्तों अपने दिमाग में उसको फिट कर लीजिए। बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।